हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। हर विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कटेहरी में स्वतंत्र देव को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है, आशीष पटेल को भी दी गई है। सीसामऊ में सुरेश खन्ना, मिल्कीपुर से सूर्य प्रताप शाही को जिम्मेदारी दी गई है। करहल में जयवीर सिंह को, तो फूलपुर में राकेश सचान, वही मंझवा में अनिल राजभर, गाजियाबाद से सुनील शर्मा, मीरापुर अनिल कुमार को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं इन सीटों पर और इन सीटों पर बीजेपी ने अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है। यहां पर ये मंत्री पहुंचेंगे, क्या जमीनी फीडबैक है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का देखने को आया, जिसमें बीजेपी को ही निराशा मिली, ऐसे में अब आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या चाहे विधानसभा का चुनाव, इसमें बीजेपी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है और तैयारियों में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार सीएम योगी भी बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है? देखिए, बीजेपी की जो तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, वो पहले से ही चूंकि उपचुनाव अभी सामने हैं, तो इन उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पहले से तैयारी चल रही है। पार्टी के स्तर पे जो संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है वो हो रही है। इसमें कुछ फेरबदल भी होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये चुनाव नतीजों के बाद का जो पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है संगठन के स्तर पर, यानी उत्तर प्रदेश संगठन की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बूथ लेवल तक के उनके जो कार्यकर्ता जिस तरीके से चुनावों में शिथिल रहे, लोकसभा चुनावों के दरमियान शिथिलता बरती गई, या फिर यूं कहा जाए जो आपसी मनमुटाव था उस मनमुटाव को कम किया जाए। जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के बीच में आपसी जो संवाद की स्थिति नहीं है तो वो संवाद शुरू कराया जाए। संगठन के साथ लगातार कम्युनिकेशन रखा जाए, संगठन को लगातार समन्वय बनाया जाए। तो ये सारी चीजें तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो सरकार और संगठन के बीच में भी समन्वय स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसमें अब उसको लेके नए तरीके से रणनीति बननी शुरू हुई है। इसके अलावा जो बीजेपी पहले लगातार 24/7 बिल्कुल चुनाव मोड में रहती थी, उस चुनाव मोड में लाने के लिए अब एक बार फिर से जोर लगा रही है पार्टी। तो ये सारी तैयारियां एक तरीके से चलनी शुरू हो गई हैं और अभी चूंकि बरसात का समय भी शुरू हो गया है तो थोड़ी शिथिलता उसकी वजह से बनी रह सकती है। और चूंकि चुनावों का अभी जो असर है उसको जो विपक्ष जिस तरीके से मजबूत है उसको लेके उसकी काट तैयार करने में भी पार्टी को अब जो प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन एक तरह से समाजवादी पार्टी का रहा, आखिर इसके बाद पार्टी जाहिर सी बात है उत्साहित है आगामी चुनावों को लेकर के भी। तो क्या समाजवादी पार्टी की एक चुनौती भी अब बीजेपी के लिए बन सकती है? निश्चित तौर पर, और बीजेपी को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बीजेपी भी जानती है। और बीजेपी ही नहीं, एनडीए के सभी घटक दल, चाहे वो अपना दल हो, चाहे सुभासपा हो या फिर निषाद पार्टी हो, इस तरीके, और यहाँ तक कि आरएलडी हो, तो इन सभी घटक दलों में भी इस बात को लेके कहीं ना कहीं मैसेज चला गया है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो काफ़ी बड़ा अलायंस है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में उनकी सीटें निकली हैं, 40 से ज़्यादा सीटें उनकी जो निकली हैं, वो सीटें एक तरीके से एक मैसेज है कि आपको जमीन पे उतर के नए सिरे से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। नए सिरे से आपको वो जो विपक्ष मजबूत हुआ है उसकी काट खोजनी होगी। आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपकी जो स्टाइल है उस स्टाइल में बदलाव लाना होगा। आपकी कार्यशैली पूरी तरीके से बदलनी होगी। यहाँ तक कि जनता से आपके संवाद के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। एक अहंकार की बात लगातार सामने आ रही थी तमाम जनप्रतिनिधियों को लेकर, जो शिकायतें थी लोगों में, उसमें भी बदलाव लाने की बात कही जा रही है। और इसका ऊपर से मैसेज भी है, अगर ये कहा जाए बीजेपी के आला कमान की तरफ से भी ये मैसेज है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप संवाद स्थापित करिए, उनसे आप लगातार मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जाए। और क्या अखंड ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं, तैयारियां कैसी हो, और क्या जिस तरह से लोकसभा में नतीजे सामने आते हैं, अब जो तैयारी हो रही है, जो ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग मंत्रियों की, क्या इसका फीडबैक भी केंद्र को पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल इसका फीडबैक जाएगा। पहले राज्य को
को और राज्य के जरिए फिर केंद्र को। तो ये बिल्कुल तैयारी, इसीलिए ये मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है, प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं और उन क्षेत्रों में जहां पे विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पे विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो केंद्र को भेजी भी जाएगी। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे में जब स्थानीय लोगों से, स्थानीय कार्यकर्ताओं से जब पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है या उनसे संवाद करता है, उनसे जान के जानकारी लेना चाहता है या फिर जब लोकल स्तर पर पहुंचने के बाद वो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल से इतर होके जब वो जाके लोगों से बातचीत करता है तब जाके कहीं बात सामने आती है। जाहिर सी बात है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जनादेश कभी भी अपना रुख बदल सकता है और यह बड़ी वजह है कि स्थानीय लोगों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कर्ण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।